तो यार आज हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कैसे करें। तुम लोगों ने कई बार मैसेज किया तो चलो देखते हैं। ये तो देखो, फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईडीज बनाने के साथ। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यार अपवर्क और freelancer.com में दोनों में अपनी आईडीज बनाकर रख ही लेना। मैं अभी सिर्फ मुझे मेथड बताने वाला हूँ, अगर इस पर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। तो अपवर्क और freelancer.com पे अपने को आईडी बना के रखनी है पहले, और अभी बना लो। ठीक है, उसमें आलस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी काम है और अच्छी आईडी बनानी है। एक बार आईडी बन जाती है उसके बाद अपने को उसमें कई सारी चीज़ें ऐड करनी रहती है, जैसे कि अपना पोर्टफोलियो बनाना रहता है कि तुमने क्या क्या पुराने काम किए, तुम्हारी स्किल्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। ये सिंपल है, उसमें पूरा पूरा इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे। डायरेक्टली अपनी स्किल्स डालो, अपना वो डालो कि क्या क्या तुमने पहले काम किया हुआ है। फिर कोई अपना पर्सनल प्रोजेक्ट भी डाल सकते हो, वो भी चल जाएगा। गिटहब की आईडी दे सकते हो, लिंक्डइन की आईडी दे सकते हो, ये सब तुम उसमें डाल सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जब हम बिल्ड करने वाले साइड में जाते हैं तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके, पहले सबसे पहले तो बिट्स बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, तो अपने को सिलेक्ट करना है कौन सा हमारे लायक प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रोजेक्ट है। तो और हमें बहुत बहुत जल्दी, मतलब जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतनी जल्दी बिड करनी है, क्योंकि सारे लोगों को चाहिए। देखो, मान लेते कि तुमने कोई प्रोजेक्ट डाला और सारे लोगों को कोई काम आ रहा है, पर अगर तुम सबसे पहले मैसेज कर रहे हो, सबसे पहले बिड कर रहे हो, तो चांस है कि वो देख लेंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ी और दिक्कत ये होती है कि दिखते नहीं है हम लोग, क्योंकि हमारी आईडी नीचे नीचे जाती जाती है। पर अगर तुम स्टार्टिंग में जल्दी डालोगे तो तुम्हारी आईडी दिखने के चांस बढ़ जाएंगे, इस वजह से प्रोजेक्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे और पैसा भी। ठीक है, और बिड्स जो हैं वो हमें कुछ 6 मिलती हैं freelancer.com में, और अपवर्क में अगर हम बिड्स में कन्वर्ट करें तो और ही ज़्यादा कम, उसमें क्रेडिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट्स और अपनी बिड्स को हमको संभाल के रखना है, ताकि जो सही प्रोजेक्ट है उसके लिए हमारे पास बची रहे। वरना तो उड़ जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब सही प्रोजेक्ट आएगा तब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। तो अपनी बिट्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, जब 90% मैच हो कि हाँ, हमारी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहे हैं। जल्दी कैसे बिट डालोगे? जब जल्दी प्रोजेक्ट डलेगा तभी बिट डाल पाओगे जल्दी। तो ये भी हमें देखना है कि जल्दी डला होना चाहिए प्रोजेक्ट, अभी-अभी डला होना चाहिए और हमारे स्किल से मैच होता हुआ डला होना चाहिए। तभी हम बिड करेंगे, वरना स्किप करेंगे। ये नहीं कि खोला है तो भाई जितने दिख रहे हैं सब में बिड करते जाओ। ये अगर करोगे तो फिर चांस बहुत मुश्किल है कि कोई प्रोजेक्ट तुम्हें मिल पाए। ठीक है? स्टार्टिंग में छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में अपने को बिड करनी है कि $10 वाले हो गए, ठीक है? $10 से $30 वाले हो गए। और अपना वो हो गए, हज़ारों में हो गए, मतलब 600 से लेकर के 1500 वाले जो प्रोजेक्ट रहते हैं छोटे-छोटे, क्योंकि इंडियंस के में चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए बजट, उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं रहता। ऑल दे वांट टू सी इज़ कि कितने कम में कोई करके दे दे रहा है। और एक टिप ये रहेगी कि यार कुछ ऐसा पैसे डालना, मतलब जैसे $10 है तो $10.9 डाल दो या फिर $11 डाल दो। मतलब थोड़ा अलग ही नज़र पड़ जाएगी। सब लोग 10-10, 10-10 मिनिमम डाल रहे होंगे, तो थोड़ा-सा बढ़ा के डाल सकते हैं, 1 या $2 या ₹100-200, ₹50-60, तो मतलब फ़ोकस जाना चाहिए कुल मिला के। और छोटे प्रोजेक्ट्स में बिड करो यार, स्टार्टिंग में अगर 1-2 मिल गए तो रिव्यू मिल जाएँगे, आईडी थोड़ी ऊपर दिखने लगेगी, चांस फिर अच्छे वाले प्रोजेक्ट में बढ़ जाएँगे। उसके बाद चलो मान लेते हैं कि तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल गया, सामने वाले का कुछ रिप्लाई आया है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में मतलब फ्लेक्स करना है कि हाँ भाई, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, जो भी है, मतलब बस अपने को उसको मना लेना है कि हम ही को प्रोजेक्ट दें। तो बढ़िया फ्लेक्स करो अच्छे से और जल्दी-जल्दी रिप्लाई देने की ट्राई करना, और एक्टिव रहना अगर किसी का रिप्लाई आ रहा है तो। तो अपने को बढ़िया उसको फेंकना है, थोड़ा बहुत फेंक सकते हैं कि हाँ, ये किया है, वो किया है, दुनिया जहान मेरे पीछे है, गूगल फलाना, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, इतना जितना तुम दिखा भी पाओ। अपने दोस्त वगैरह के प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में दिखा सकते हो, फिर उनसे हेल्प लेके बना लेना, तुमको रिव्यू मिल जाएगा और आधे पैसे उसको दे देना। या 60% भी दे सकते हो, मतलब जो जितना कोलैबोरेट कर रहे हो उतने उस हिसाब से पैसे दे देना। अगर दोस्त भी नहीं है तो डिस्कॉर्ड में आ जाओ, अभी अपनी 12 लोग के लोग हैं, बढ़ जाएँगे तो फ़ायदा ही है सबका। बाकी उसके बाद अगर मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये वाला स्टेज भी तुम्हारा क्लियर हो गया और अब उसने तुम्हें प्रोजेक्ट देने को मान गया है, तो फिर फ्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हो सके क्लियर कम्युनिकेशन रखना कि हाँ, ऐसा-ऐसा है, ये रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, और पूरी रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ लेना। क्योंकि कई लोग पहले कम बताते हैं और बोल, मतलब क्लियर करना और लिखित में क्लियर रखना। एक बार तुम वापस अपना मैसेज कर देना कि ये पूरी डिटेल्स ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं चाहिए। वरना फिर जब एक बार तुम काम कर दो उसके बाद फिर वो और बताने लगे कि अरे ये भी था, वो भी था। इसीलिए पूरा क्लियर रखना कम्युनिकेशन, फिर पता चले वो ₹600 दे और तुमसे 6000 का काम कराए। स्टार्टिंग में थोड़ा हो सकता है तुम्हें वैल्यू से ज़्यादा काम करना पड़े, बट चलता है, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा देख सकते हो। मेरा पहला प्रोजेक्ट खुद ₹230 का था, तो रहता है ऐसा थोड़ा बहुत। बाकी जब तुम्हें प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे या कैंसिल हो जाएँगे, थोड़ा बहुत उम्मीद मिलेगी और ये वो, तब अपने को अपना क्या करना है, पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग करना है, और जो स्किल्स अपन ने लिखी हैं या जो अपन सीखना चाहते हैं उन पे फोकस करना है। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि अरे भाई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मार्केट खराब है।
जब तक अगर तुम इस फील्ड में हो तो सीखो, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करने से बेहतर ही है, तो सीखते चलना है। बस यार बिड करते रहो, हर महीने 6 बिड्स मिलेंगी, बढ़िया अपने को बिड करना है उससे। जो प्रोजेक्ट अच्छा लगे सिर्फ उसमें करना है, वैल्यू देखनी है, टाइम देखना है, सारी चीज़ों को दिमाग में रख के फिर ही बिड करना है, क्योंकि 6 मिलने वाली है। उस पे मेन फोकस रखना कि वेस्ट ना करो। और अपवर्क में भी आईडी बना लेना, अगर 2-3 ईमेल आईडी है तो 2-3 ईमेल आईडी से बना लेना, वरना अपन एक काम करते हैं, कम्युनिटी टाइप की फॉर्म कर लेते हैं, उसमें सब लोग बिड करेंगे, तो अपनी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, हो सकता है प्रोजेक्ट मिले और जो जितना काम करे उस हिसाब से पैसे बांट लेंगे। और बाकी जस्ट कीप मूविंग, कीप एग्जिस्टिंग, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।